डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के निर्देश के अनुसार और कॉलेज प्रशासन की ओर से आप लोगों को जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर से प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। थर्ड से फोर्थ में इस तरह से आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो गए और आपने इंटरनल असेसमेंट का टेस्ट दिया ऑनलाइन। तो इस तरह से अब फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। फोर्थ सेमेस्टर में मैं आप लोगों को, मेरा नाम डॉक्टर रागिब हसन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। फोर्थ सेमेस्टर में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक स्पेशल में 14th सी पेपर 14C उसके अंतर्गत नेचुरल प्रोडक्ट्स आता है, उसमें आप लोगों को डिस्कशन करूंगा मैं। और आप लोगों को ऑर्गेनिक स्पेशल में 14C पेपर में जो है नेचुरल प्रोडक्ट का डिस्कशन करूंगा मैं। और आप लोगों को जानना ये है कि इसमें जो है 4th नंबर का चैप्टर है वाइटामिन्स के बारे में आपको जानना है कि वाइटामिन्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंतर्गत रेटिनॉल आते हैं, रेटिनल आते हैं, रेटानोइक एसिड आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों का क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, रेटिनॉल का मतलब ये हुआ कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है और रेटिनल का मतलब हुआ कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। यानी कहने का मतलब रेटिनल में HCHO लगा हुआ है और रेटिनॉल में OH लगा हुआ है और रेटानोइक एसिड में COOH लगा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हुआ तो रेटिनोइक एसिड, ये अल्डिहाइड का ग्रुप हुआ तो ये रेटिनल, और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये जो है आपका रेटिनॉल। यानी आपको दोबारा बता दूं मैं कि रेटिनॉल जो है आपका अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, रेटिनल जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और रेटानोइक एसिड ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो विटामिन्स के बारे में आप लोगों को ये जानना है कि इसमें क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा कि राइट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन, और सारा सिंथेसिस में आपका स्ट्रक्चर और सारा मैकेनिज्म पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको जानना है कि इसके कंसेप्ट देने वाले सबसे पहले केरर और हेलबॉर्न ने दिया था। द कंसेप्ट ऑफ विटामिन ए, हम लोग पहले विटामिन ए डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन ए जो है उसके अंतर्गत जो है देने वाले थे केरर और हेलबॉर्न नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था। और विटामिन ए का फॉर्मूला आपका C20H30O होता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H30O ये आपका है। तो नेचुरल का प्रोडक्ट 14C के अंतर्गत विटामिन ए हम लोग पढ़ रहे हैं आज। इसमें आप लोगों को जो है C20H30O ये फॉर्मूला है। और विटामिन ए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। जैसे इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये जो है विटामिन ई आर द कंपाउंड्स which contains retinol, retinal, retinoic acid। रेटिनॉल जब होगा तो वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, रेटिनल जो होगा तो वो अल्डिहाइड होगा, और रेटानोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका जो देने वाले आविष्कारक थे विटामिन ए के बारे में बताने वाले केरर और हेलबॉर्न थे। और उसके बाद आपको जानना है कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक आप जानते हैं कि अल्कोहल बेसिकली 3 तरह का होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक, सेकेंडरी अल्कोहलिक और टर्शियरी अल्कोहलिक। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच रहेगा, और ये जो है OH ग्रुप जिसमें कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ 5 डबल बॉन्ड होगा, 5 डबल बॉन्ड होगा, 5 डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंस होगा। तो इसमें देखिए C20H30O + 5H2O C20H40O ये आपका मामला बनता है। तो ये जो है फॉर्मूला रिएक्शन जो है ये विटामिन ए है, और ये 5H2 से रिएक्शन करने से ये C20H40O हो जाएगा।
फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ, ये इस तरह से CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये लगातार आप देखिएगा ये विटामिन ए के स्ट्रक्चर में ये दिखाई देगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, देखिए सारी चीज़ को मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, यही पॉइंट वाइज तरीका जो है आप एग्ज़ाम में भी लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। इधर उधर आप भटकिएगा नहीं रास्ते से, सिस्टमेटिक तरीके से सीरियली सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बन मिथाइल ग्रुप, सी मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए दिल लगा के आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग अब नेट के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो नेट भी क्वालिफाई करना है, तो इस तरह से क्लासेस से आप ये अपने को जो है फ़ायदा उठाइए कि नेट के लिए भी आपकी तैयारी अभी से ही हो जाए, है ना। तो देखिए ये जो है प्रेजेंस ऑफ सी कार्बन मिथाइल ग्रुप, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH है, फिर CH है, इस तरह से यहाँ से फिर ये CH है, ये फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपीन है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन ए का स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए? ये विटामिन ए है, इसका नाम रेटिनॉल है, बेसिकली रेटिनॉल है। तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से आपको दिखाया गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH3 है, इस तरह से फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, लास्ट में देख रहे हैं OH ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका नाम रेटिनॉल हो जाएगा। अगर आप इसमें HCHO लगा दीजिएगा, CHO लगा दीजिएगा तो वो रेटिनल हो जाएगा, COOH हो जाएगा तो रेटानोइक एसिड हो जाएगा। अभी हम लोग रेटिनॉल की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हमने आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ ये ग्रुप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है, यहाँ पर एक है, फिर एक दूसरा यहाँ पर है, और उसके बाद हमने बताया प्रेजेंस ऑफ सी मिथाइल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर सिंगल के बाद डबल, देखिए सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद डबल। तो इस तरह से आपको ये जो विटामिन के बारे में आपको जानकारी शुरू हो गई। क्वेश्चन जो आएगा, जैसे आप जानते हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर टाइप ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। डिस्कस द सिंथेसिस, प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए में ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। क्वेश्चन बड़ा है, एक दिन में पूरा चैप्टर रैप अप करना संभव नहीं है टॉपिक। तो इस क्लास में आप लोगों को हमने विटामिन के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया, और बताया कि रेटिनॉल क्या है, रेटिनल क्या है, रेटानोइक एसिड क्या है, और उसके बाद स्ट्रक्चर की चर्चा की। और उसके बाद आप लोगों को जो है बताया कि केरर और हेल्बॉर्न ने इसकी बारे में बताया था, और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं इसमें, और प्रेजेंस ऑफ 5 डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इस तरह से आपका बॉन्ड होगा, फिर आइसोप्रीन का फॉर्मेशन है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है फाइनली आपके सामने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ मैं, अगले क्लास में फिर और भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।